बच्चों, next thing that we have to learn in this chapter is how to make a timeline. टाइमलाइन कैसे ड्रॉ किया जाता है। बेटा, आप सभी ने नंबर लाइन ड्रॉ करना ज़रूर सीखा होगा। जैसे हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ किया करते थे, ठीक उसी कॉन्सेप्ट से हम लोग टाइमलाइन को भी ड्रॉ करेंगे। The only difference is that on number line we used to show numbers, और हम लोग टाइम लाइन में बेटा ये बताते हैं कि कौन सा इवेंट, कौन सी घटना कब हुई। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अभी आप लोग खोल लीजिए पेज नंबर 42 अपने मैथ्स के बुक का। ठीक है, इस पेज नंबर 42 पर देखो बच्चों, कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा है देखिए, दिस इज रानी, ये है रानी। और रानी जो है अपने स्कूल के दोस्तों को कहती है कि अरे अरे चलो चलो, हम लोग मेरे घर चलते हैं और तुम लोग मेरी नई छोटी बहन को देखो। ठीक है, तो रानी की भाई छोटी बहन अभी अभी बॉर्न होकर के आई थी। ठीक है, तो ये देखो बिल्कुल एक्साइटेड होकर के, जैसे आप सभी अपनी बहन को दिखा रहे हो ना व्हाट्सएप ग्रुप में, वैसे ही ये रानी जो है वो भी अपने दोस्तों को लेकर के घर पे आती है अपनी छोटी बहन को दिखाने के लिए। और उसकी छोटी बहन का नाम क्या है? तो इसकी छोटी बहन का नाम है मुनिया। ये देखो आकर के माँ को कहती है, माँ माँ देखो मेरे दोस्त आए हैं मुनिया से मिलने के लिए, एंड आई हैव ऑल्सो ब्रॉट स्वीट्स फॉर मुनिया, और मैं अपनी छोटी बहन के लिए कुछ मिठाइयाँ लेके भी आई हूँ। तब फिर उसकी माँ कहती है, अरे रानी, योर सिस्टर इज वेरी स्मॉल, शी कांट ईट दी स्वीट्स राइट नाउ, शी ओनली ड्रिंक्स मदर्स मिल्क। ठीक है, तब फिर ये कहती है, हाँ हाँ मुझे पता है, ये कुछ तो खाती नहीं है, एंड शी डजंट इवन टॉक, ये मुझसे बात भी नहीं करती है। तब फिर इसकी माँ बोलती है, धीरे धीरे वो तुमसे बात भी करेगी, तुम्हारे साथ खेलेगी भी, और थोड़ी सी और बड़ी हो जाएगी ना, फिर तुम्हें मिठाई खाने नहीं देगी, जितनी मिठाइयाँ होगी खुद ही खा जाएगी। ठीक है, तो देखो रानी जो है वो क्या करती है कि अपनी डायरी में सारा इवेंट जो है वो नोट करती है कि कब भाई उसकी सिस्टर बॉर्न हुई थी, कब उसने पहली बार बोलना सीखा, कब उसने भाई चलना सीखा, कब वो पहली बार बैठी, कब वो पहली बार उठी, कब वो पहली बार चली। ठीक है, कब वो पहली बार खाती है, ये सारी बातें वो अपने डायरी में नोट करते जाती है। तो देखिए उसकी डायरी से यहाँ पे कुछ पेजेस आपको दिए हुए हैं। ये देखिए 5 मार्च 2005, ये लिखती है that on this particular day my little sister मुनिया was born। ठीक है, तो 5 मार्च 2005 को मुनिया का जन्म हुआ था। फिर 15 सितंबर 2005, 15 सितंबर को मुनिया गॉट हर फर्स्ट टूथ, उसके पहले दांत आए। 10 नवंबर 2005 को मुनिया पहली बार अपने से बैठी। 20 नवंबर 2005 को मुनिया स्टार्टेड क्रॉलिंग। ठीक है, वो जमीन पर दोनों हाथ दोनों पैर रख रख करके ऐसे ऐसे करके चलना सीखी। फिर यहाँ पर लिखा है 5 जनवरी 2006 को मुनिया स्टूड अप, वो खड़ी हुई अपने से। 5 सितंबर 2006 को मुनिया ने भाई एक केला खाया, और 2 फरवरी 2006 को वो प्रॉपरली खड़े होकर के चलना शुरू करती है। ठीक है, अब आपको बोला गया है कि इन सारे इवेंट्स को आप एक टाइमलाइन बना करके और वहां पर दिखाओ। बच्चों, रानी की डायरी में जितने भी इवेंट्स लिखे हुए थे मुनिया से रिलेटेड, वो मैंने यहाँ पर लिख के रखा है। ठीक है, देखिए अब ईयर 2005 में कितने इवेंट्स उसने नोट करके रखे हैं, तो 1 2 3 4 इवेंट उसने 2005 में नोट करके रखा है।
कब कब का है? 5th मार्च, उसके बाद बेटा 15th ऑफ सितंबर, उसके बाद बच्चों 10th ऑफ नवंबर और फिर 20th ऑफ नवंबर। 2006 में फिर हम लोग आते हैं, उसने 3 इवेंट को मार्क करके रखा हुआ है। ओके, शी स्टूड अप ऑन 5th जनवरी फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, उसके बाद देखिए लिखा है शी एट अ बनाना ऑन 5th ऑफ सितंबर, और सबसे लास्ट में यहाँ पर लिखा है शी स्टार्टेड वॉकिंग ऑन 2nd ऑफ फरवरी। तो बच्चों फरवरी जो है वो सितंबर से पहले और जनवरी के बाद आता है ना। तो चलिए मैं इसको करेक्ट ऑर्डर में अरेंज कर लेती हूँ। अब करेक्ट ऑर्डर में हो गया। चलिए 2005 में ऑलरेडी करेक्ट ऑर्डर में था, 2006 में हमने करेक्ट ऑर्डर में इवेंट्स को लिख लिया। अब भाई जब नंबर लाइन आप बनाते थे तो सबसे पहला काम आपका होता था एक लाइन को ड्रॉ करना। तो टाइमलाइन में भी बच्चों हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन को ड्रॉ कर देंगे। चलिए भाई, तो एक लाइन को हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। एंड डोंट यू फॉरगेट टू गिव एरोज ऑन बोथ द साइड्स। दोनों साइड पे बच्चे आप एरो जरूर से देना, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। एरो क्यों देते हैं बेटा? ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये तो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो आपको तो पता है भाई, वक्त कभी नहीं रुकता। इसके पहले भी वक्त था, इसके बाद भी वक्त है, आएगा। इसीलिए यहाँ पर हमने दोनों तरफ एरो दे दिया है कि टाइम भाई इधर भी है और टाइम इधर भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो हम सारे टाइम को तो दिखा ही नहीं सकते, क्योंकि टाइम तो उस वक्त भी था जब हम इस अर्थ पे नहीं थे और डायनासोर्स थे। टाइम उस वक्त भी था जब ना हम थे ना डायनासोर्स थे। टाइम उस वक्त भी था जब शायद अर्थ भी नहीं था। तो उत्तर तो हम दिखा नहीं सकते, हम तो एक छोटे से भाई टाइम के पोर्शन को यहाँ पर दिखा देते हैं। इसीलिए हम एरो दे देते हैं कि टाइम इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है। हम बस यहाँ पर छोटा सा पोर्शन दिखा दिए। चलिए अब हमें दिखाना है कहाँ से कहाँ तक। ईयर 2005 में हमें मार्च से शुरुआत करनी है और हमें 2006 के सितंबर तक जाना है। तो ज़रा काउंट करिए तो भाई कितने मंथ्स हो गए। 2005 में देखते हैं, मार्च से स्टार्ट कर रहे हैं। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, टोटल हो गए बेटा 10 मंथ्स 2005 में। अब 2006 में हमें कहाँ तक जाना है? 2006 में हमें सितंबर तक जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गिनना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और पूरा सितंबर। ठीक है, तो 9 मंथ्स हो गए 2006 में। 2005 के 10 मंथ्स, 2006 के 9 मंथ्स, मतलब हमें यहाँ पर 19 मंथ्स को दिखाना है। तो 19 मंथ्स बेटा, हर एक मंथ में या तो 30 डेज होते हैं या तो 31 डेज होते हैं। एक फरवरी इकलौता महीना है जिसमें या तो 28 डेज होते हैं या फिर 29 डेज होते हैं। तो 28, 29, 30, 31 ये करीब करीब आसपास का ही नंबर है। ठीक है, तो करीब करीब मोटा मोटी हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि सारे मंथ में नंबर ऑफ डेज जो है वो लगभग बराबर है। 28 है या 29 है या 30 है या 31 है। तो सारा मंथ जो है बेटा, मंथ के बीच का गैप जो है वो तो बराबर बराबर होगा। नहीं समझे? मान लीजिए बच्चे, मैं यहां पर दिखाती हूं
मार्च 2005 को, यहाँ से मार्च 2005 स्टार्ट्स, ठीक है। सो दिस पॉइंट एक्चुअली इज 1 मार्च 2005 और 31 मार्च 2005 जो है वो मान लीजिए यहाँ पर खत्म हो रहा है, ठीक। तो अप्रैल यहाँ से शुरू हो रहा है, तो चलिए यहाँ पर इसको मैं मार्क कर देती हूँ अप्रैल 2005। बेटा ये 1 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक कितने दिन है? 31 डेज है, ठीक है। अप्रैल में फिर कितने दिन होंगे? 30 डेज। तो जितना ये दिख रहा है उससे एकदम थोड़ा सा यहाँ पर कम हम दिखाएंगे तो वो हो जाएगा 30 डेज, क्योंकि यहाँ से यहाँ हमने 31 डेज दिखाया, तो 30 डेज जो है इससे बिल्कुल थोड़ा सा होगा कम, है ना। तो उतना कम जो है वो दिखाना इतने छोटे से पेपर में थोड़ा मुश्किल होता है, तो हम लोग लगभग बराबर बराबर दूरी पर ही डाल सकते हैं। 28 डेज या 29 डेज या 30 डेज हो या 31 डेज हो, ठीक है। एक्चुअल में तो भाई डिफरेंस है, यहाँ पर 31 डेज है, अप्रैल में आपके हो जाएंगे 30 डेज, तो यहाँ पर बहुत थोड़ा सा ज्यादा होगा और अप्रैल में बहुत थोड़ा सा कम होगा मार्च से, ठीक है। लेकिन उतना छोटा डिफरेंस जो है इतने छोटे स्पेस पे कभी कभी दिखाना संभव नहीं होता है, तो हम लोग मोटा मोटी रफली जो है बराबर बराबर मान के ही चल लेते हैं। तो चलिए अब मैं देखती हूँ कि मार्च और अप्रैल के बीच में मैंने कितना स्पेस लिया था। तो भाई यहाँ पर दिख रहा है 2.5, ओके। तो चलिए हम 2.5 पे ही फिर से एक मार्क लगाते हैं और ये हो जाएगा आपका मई 2005। फिर यहाँ से 2.5 आगे बढ़ते हैं। आप अपनी मर्जी से ले सकते हो बेटा, आप 2 करके चल सकते हो, 1 करके चल सकते हो, 1.5 करके चल सकते हो, 1.8 करके चल सकते हो। तो ऐसा लो जिसमें बेटा आसान रहे। तो चलिए फिर मैं यहाँ पर 2.5 पे फिर मैं यहाँ पर ले लेती हूँ जून 2005। अब भाई मैं थोड़ा जल्दी कंप्लीट करने के लिए यहाँ अंदाज से बना दे रही हूँ, आप लोग स्केल से बराबर डिस्टेंस पे मार्क करना। जुलाई 2005, फिर ये हो जाएगा अगस्त 2005, फिर हो जाएगा बेटा सितंबर 2005, फिर अक्टूबर 2005, उसके बाद बेटा हो जाएगा आपका नवंबर 2005, फिर हो जाएगा दिसंबर 2005। यहाँ से यहाँ तक मार्च, यहाँ से यहाँ तक अप्रैल, यहाँ से यहाँ तक मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, फिर यहाँ तक आ जाएगा 31 दिसंबर और उसके इमीडिएट बाद यहाँ पर आ जाएगा 1 जनवरी 2006, ठीक है। अब फिर हम ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। जनवरी के बाद आ जाएगा भाई फरवरी 2006, फिर आ जाएगा बच्चों मार्च 2006, फिर आ जाएगा अप्रैल 2006, फिर आ जाएगा तुम्हारा मई, जून, जुलाई, अगस्त, यहाँ से यहाँ तक अगस्त और फिर यहाँ से सितंबर 2006 हो गया,
ठीक है। अब चलिए भाई हम क्या करते हैं, अब हम मार्क करना शुरू करते हैं। सबसे पहला इवेंट है 5th मार्च को हुआ, जो कि दैट वाज द बर्थ ऑफ मुनिया। अब मार्च कहाँ से कहाँ तक है बच्चों, यहां से लेकर के यहां तक मार्च है। कितने दिन है, एवरेज मान लीजिए कि हम 30 डेज लेकर के चलते हैं। पता है कि 31 डेज होते हैं, कभी कभी फरवरी में आपको 28-29 डेज मिलेगा। मान लीजिए हम रफ जो है एक लेकर के अंदाज लगाने के लिए चलते हैं, एग्जैक्ट नहीं चलते हैं, हम 30 डेज लेकर के चलते हैं। यहां से यहां तक अगर 30 डेज है तो इसके ठीक बीच में यहां पर, यहां से यहां कितने डेज हैं भाई, 15 डेज हैं। ये आपका 15th मार्च होगा। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, हमें 5th मार्च दिखाना है। 5th मार्च यहां से यहां के बीच में कहीं पर आएगा, है ना। ओके, अब देखिए 15 का अगर आप आधा करते हो तो बेटा आता है 7.5। ठीक है, तो इसके आधे पर जो है ये 7.5 है। हमें भाई क्या दिखाना है, 5 दिखाना है। तो इसके जस्ट थोड़ा पहले 5th ऑफ मार्च हम लोग दिखा सकते हैं। बहुत एग्जैक्ट होने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि 5th ऑफ मार्च जो आप यहाँ पे दिखा दो या यहाँ पे दिखा दो। 5th ऑफ मार्च अंदाज लगा करके कि हाँ भाई यहाँ से यहाँ तक 30 दिन आ रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक 15 दिन आएंगे और यहाँ से यहाँ तक करीब 7 से 8 दिन आएगा। हमको 5वां दिन पता करना है, तो ये 7वां या 8वां दिन अगर है, फिर हम 7.5 पे नहीं जा रहे हैं, हमको एक रफ गेस करने के लिए चाहिए, तो हम उसको भाई 7 या 8 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये 7th डे या 8th डे है, तो फिर 5th डे बेटा इससे ठीक थोड़ा पहले यहाँ पर होगा। तो हम यहाँ पर मार्क लगा देते हैं। आप लोग अच्छे से बच्चे स्केल से लाइन खींच करके मार्क लगाना, थोड़ा सुंदर दिखे। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5th ऑफ मार्च, और इवेंट क्या था, दैट वाज द बर्थ ऑफ मुनिया। तो आप ऐसे लिख लोगे, ठीक है, 5th ऑफ मार्च बर्थ ऑफ मुनिया। चलिए, तो पहला इवेंट तो भाई हमने रिकॉर्ड कर लिया, भगा देते हैं अब इसको। दूसरा क्या है, दूसरा है 15 सितंबर 2005। ओके, तो बेटा ये है आपका 1 सितंबर और ये है आपका 1 अक्टूबर। तो सितंबर कहाँ से कहाँ तक है, सितंबर यहाँ से लेकर के और यहाँ तक है। ये 1 अक्टूबर है, इसके ठीक एक दिन पहले यहाँ तक है। ओके, हमको क्या दिखाना है, 15 सितंबर। तो बेटा करीब अगर यहाँ पे 30 डेज हैं, तो इसके ठीक बीच वाले जो दिन होगा वो 15 सितंबर होगा। तो यहाँ पर भी जो है आप ऐसे अच्छे से मार्कआउट कर दें, अच्छे से पेन से बेटा लाइन खींच करके स्केल से सुंदर से यहाँ पे लिखना 15 सितंबर। कौन सा इवेंट हुआ था भाई, मुनियाज फर्स्ट टूथ केम। तो चलो फर्स्ट टूथ लिख लेते हैं, इतना में समझ में आ जाएगा विदिशा मैम को कि आप क्या लिख रहे हो। ठीक है, तो हमने दूसरा इवेंट भी मार्क कर लिया। अब हम आते हैं बच्चों तीसरे इवेंट पर। तीसरा इवेंट है आपका 10th ऑफ नवंबर 2005। अब हम नवंबर ढूंढते हैं कहाँ पर है। ओके, 1 नवंबर ये मिल गया और 1 दिसंबर ये मिल गया। तो नवंबर यहाँ से लेकर के 1 दिसंबर के ठीक पहले, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक में है। ठीक है, अब भाई इसके ठीक बीचों बीच 15th ऑफ नवंबर होगा। ओके, अब इसके ठीक बीचों बीच आपको पता है 7.5 होता है, तो हम 7 या 8 मान सकते हैं। ठीक है, 10th हमें बताना है, तो ये 7 के तो बाद ही ना आएगा, तो करीब जो है
मोटा मोटी अगर गेस करके अगर हम लोग करना चाहें तो हम लोग यहाँ पर जो है दिखा सकते हैं इस पॉइंट पे। बहुत एग्जैक्ट चलने की ज़रूरत नहीं है, पहले भी मैंने कहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि 5 नवंबर बताया गया दिखाने के लिए, आई मीन 10 नवंबर, और आप जो है 10 नवंबर को यहाँ पे दिखा रहे हो, नहीं। ठीक है, तो चलिए ये क्या था, ये था आपका 10th ऑफ नवंबर। 10th ऑफ नवंबर को क्या होता है, शी सैट अप ऑन हर ओन। चलिए, तो ये मैंने तीसरा इवेंट भी यहाँ पर लिख दिया। अब हम आते हैं चौथे इवेंट पर। चौथा इवेंट कब हुआ भाई, 28 ऑफ नवंबर को। ओके, अब देखिए 1 नवंबर कहाँ पर था, 1 नवंबर यहाँ पर था, ये था आपका लास्ट नवंबर। ठीक है, ठीक बीच में ये वाला जो है बेटा, ये आपका था 15th ऑफ नवंबर, तो 28 नवंबर इसके बाद आएगा। अब देखिए 15 से 20 अगर पहुंचना है तो 16, 17, 18, 19, 20, हम भाई 5 बार में पहुंच गए। और यहां पर 30th ऑफ नवंबर अगर है, 30 से आप अगर 20 पर पहुंचोगे तो ज्यादा वक्त लगेगा। बात को समझने की कोशिश करो बच्चों। देखिए, इसको मैं थोड़ा सा अलग आपको करके यहाँ पर दिखाती हूँ। ये है आपका 1 नवंबर और यहाँ पर है बेटे आपका 30th नवंबर। ठीक बीचों बीच जो है ये आपका हो जाएगा 15th ऑफ नवंबर। हमें कौन सा दिखाना है भाई, हमें दिखाना है 28th ऑफ नवंबर। तो इतना तो पता है कि 15th के बाद 20th आएगा, लेकिन अब अगर आप यहाँ पर 20 दिखा देते हो तो क्या वो सही होगा, नहीं होगा। क्यों सही नहीं होगा, चलिए हम 15 से काउंट करना शुरू करते हैं 20 पहुंचने के लिए। 16, 17, 18, 19, 20, 5 बार में हम 20 तक पहुंच गए। ठीक, 30 से अब भाई हम पीछे आना शुरू करते हैं 20 तक पहुंचने के लिए। तो 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, इतना पीछे आना पड़ा। तो देखिए अगर आप 15 से चलते हो 20 तक पहुंचने के लिए तो तुरंत पहुंच जाते हो। तुरंत पहुंच जाते हो मतलब रास्ता छोटा है जरूर। 30 से अगर चलते हो तो भाई आपको ज्यादा टाइम लगता है, मतलब रास्ता लंबा है। तो 20 जो है वो 15 के करीब होगा, 30 के करीब नहीं होगा। दूसरा, एक और गेस करने का तरीका है। आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक भाई अगर 15 दिन है तो ठीक बीचों बीच में, ठीक है, यहाँ के बाद का जो 7th डे आता है वो होगा। जैसे देखिए यहाँ से यहाँ तक भाई कितने दिन है, 15 दिन है। ठीक बीचों बीच 7.5 होता है, लेकिन हम अगर रफ लेने के लिए कहते हैं तो 7 या 8 हम लोग लेते हैं। ओके, तो बेटा एक पोर्शन में 7 दिन है, फिर इस एक पोर्शन में 7 दिन है। अब इधर भी जो हाफ मैंने किया था इसको फिर से मैंने बीच में एक निशान लगा दिया, तो इसमें भी 7 दिन और इसमें भी 7 या 8 दिन होगा। ओके, ठीक है। तो अगर भाई यहाँ पर 15वां दिन है तो यहाँ पर 15 + 7 या 15 + 8 जो लो, 22nd या फिर 23rd डे होगा, क्योंकि भाई यहाँ पर तो 7 दिन आ रहे हैं ना करीब। यहाँ पे 16, फिर 17, फिर 18, फिर 19, 28, 21, 22nd है कि नहीं। तो यहाँ पर ठीक बीचों बीच 22nd या 23rd है। हमको क्या चाहिए, हमको 20 चाहिए, तो हम इसके थोड़ा पहले भाई निशान यहाँ पे लगा देंगे। ये हो जाएगा मेरा 20th ऑफ नवंबर। इसी चीज को हम यहाँ पर छोटा करके दिखाए हैं। पहले मैंने क्या किया,
यहाँ से लेकर के यहाँ तक नवंबर है, इसको मैंने ठीक 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। तो ये बीच वाला जो आपको दिख रहा है ये 15, 16 या 14 नवंबर होगा। ओके, ठीक है। अब फिर मैंने क्या किया, देखिए यहाँ पे क्या किए थे, हाफ में करने के बाद इस वाले हाफ को भी हाफ में बांट दिए, इस वाले हाफ को भी हाफ में बांट दिए। तो हर में हमको 7-7 दिन मिल रहा था। यहाँ भी हम वही करते हैं, इस पूरे को मैंने 2 बराबर भाग में बांट दिया। अब इस वाले भाग को भी मैं बीच से बांट देती हूँ, इस वाले भाग को भी मैं बीच से बांट देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ 7 दिन होंगे। फिर बच्चों यहाँ से यहाँ करीब 7 दिन होगा, यहाँ से यहाँ भी करीब 7 दिन, यहाँ से यहाँ भी करीब 7 दिन। तो बोलोगे कि 28 दिन ही हो रहे हैं। तो मैंने आपको पहले ही बोला कि हम तो रफ अंदाजा लेके चल रहे थे, एक्चुअल में तो बीच का भाई 7.5 आ जाता है, 7.5 आ जाता है, लेकिन हम उसको आसान बनाने के लिए 7 या 8 लेके चल रहे थे, 7 लेके चल दिए। तो यहाँ पर भाई 7 डेज हो गया, यहाँ पे आपका 15 डेज हो गया, यहाँ पे आपका 15 + 7 ये 22nd या 23rd डे हो सकता है आपका। ठीक है, तो इसके ठीक थोड़ा पहले हम दिखा सकते हैं 20th नवंबर इस पॉइंट पे। तो हम भाई यहाँ पर दिखा देते हैं 20th नवंबर विच इवेंट टुक प्लेस। तो शी स्टार्टेड क्रॉलिंग। चलिए हमने 2005 के सारे इवेंट्स टाइमलाइन पे शो कर दिए हैं।